जय हिंद। आज है 7 फरवरी 2024 और 7 फरवरी 2024 से छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है? मतलब वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने लाख टन धान की खरीदी की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 145 लाख टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष की है। तो चलिए डिटेल देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 145 लाख टन धान की खरीदी का रिकॉर्ड राज्य बनने के बाद पहला अवसर है जहां पर इतनी ज़्यादा धान की खरीदी सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया गया है। खरीदी का अंतिम दिन 31 जनवरी तक कुल 142.23 लाख टन धान की खरीदी की गई थी, लेकिन किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धान की खरीदी की तिथि को 4 दिन और बढ़ा दिया गया था। मतलब 4 फरवरी तक था। शनिवार और रविवार को भी धान खरीदा गया। कुल पंजीबद्ध किसान कितना था? तो 26,85,000 थे। नए पंजीकृत किसान तो 2,66,000 थे। कुल धान खरीदी केंद्र कितना था? तो कुल धान खरीदी केंद्र था 2,739। कुल पंजीकृत रकबा कितना था? तो 33,51,000 हेक्टेयर। तो इतना था। तो इसे अभी आप याद रखेंगे, ये आंकड़ा है ना, ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अब 2022 में कितना? तो 107.5 लाख टन की धान की खरीदी हुआ था। 2021 में 92 लाख टन की धान खरीदी हुआ था और 2020 में 83.94 लाख धान की खरीदी हुआ था। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। राज्य निर्माण के बाद सबसे ज़्यादा हुआ है इस साल, ठीक है। चलिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक धान खरीदी की गई? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक धान खरीदी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, महासमुंद जिले में सबसे अधिक धान की खरीदी की गई थी। तो चलिए इसका डिटेल के बारे में जानते हैं। महासमुंद के किसानों ने सबसे ज़्यादा दंतेवाड़े में सबसे कम धान की क्या किया गया? बिक्री किया गया। प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। इस बार खरीफ विपणन वर्ष में सबसे अधिक महासमुंद जिले में 11,28,541 टन धान की खरीदी हुई, जबकि दंतेवाड़ा में सबसे कम 27,619.04 टन धान की खरीदी किया गया। रायपुर जिले में 7,13,439.3 टन की खरीदी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक की सबसे बड़ी धान खरीदी की गई। 1 नवंबर से 4 फरवरी तक चले अभियान में प्रदेश भर के 24,72,000 से अधिक किसानों के कुल 44 दशमलव कितना? तो 44 दशमलव, ये एग्जैक्ट आंकड़ा है, 144.92 लाख टन की धान की खरीदी की और राज्य निर्माण के बाद सबसे धान की खरीदी गया है। तो इसे आप याद रखेंगे, 144.92 टन 292 लाख टन की धान की खरीदी हुआ है इस बार। तो याद रखेंगे। अब देखो छत्तीसगढ़ के अभी महासमुंद जिला में सबसे ज़्यादा धान की खरीदी हुआ है। तो देखिए यह महासमुंद जिला से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें रिवीजन नहीं करना है। यहाँ से कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर रदन की पहाड़ी है जहाँ से लात नदी का उद्गम होता है, ठीक है। रदन की पहाड़ी कहाँ है? तो महासमुंद जिले में, जहाँ से लात नदी का उद्गम होता है। और लात नदी, माड नदी और महानदी तीनों का संगम स्थल कहाँ है? तो शक्ति जिला के चंद्रपुर में है। तो इसे आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ से क्या है, जोक नदी भी देखो। जोक नदी क्या है? ये जो उड़ीसा के से निकलता है और यह महासमुंद के खट्टी इलाके में प्रवेश करता है। और ये जो जोक नदी है, जोक नदी ये शिवरी नारायण में
जोक नदी, शिवनाथ नदी और महानदी क्या है, आपस में संगम होता है। तो इतने भी चीज़ को आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला के मुत्कू द्वीप में कितने नंबर का मेला का आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर बी। मत्कू में कितने नंबर का, तो 115वां नंबर का मेला का आयोजन किया जाएगा। तो चलिए डिटेल जानते हैं। मत्कू द्वीप में क्या है, 115वां नंबर का मेला रिट्रीट के साथ शुरू होगा। 11 को होगी आराधना और प्रभु भोज। मेले में आने वाले उपासकों के लिए तंबू और धार्मिक स्टॉल भी लगे हैं। 115वां मत्कू द्वीप मसीही राष्ट्रीय मेला सोमवार से शुरू हो गया है। यह 11 फरवरी तक चलेगा। समापन पर 11 फरवरी को सुबह 10 बजे से पादरी अर्पण तरुण की अगुवाई में आराधना प्रभु की भोज होगी। CNI छत्तीसगढ़ डायसिस के बिशप NK नंदा तथा क्षेत्रीय विधायक विधानसभा के पूर्व स्पीकर धर्मलाल कौशिक भी विशेष रूप से शामिल होंगे। मेले में आने वाले सभी उपासकों के लिए तंबू लगाए गए हैं। धार्मिक स्टॉल भी लगे हैं। मेले के अध्यक्ष पादरी अर्पण तरुण तथा सचिव A लूका बिलासपुर ने बताया कि मेले में मुख्य वक्ता कोटगांव के उपदेशक अजय डेनियल काले हैं। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारा ये है अगला क्वेश्चन। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में समाधान शिविर का आयोजन किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में समाधान शिविर का आयोजन किया गया है। चलिए क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। उत्तर बस्तर कांकेर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया है 11 फरवरी को नवीन कम्युनिटी हॉल में। राज्य शासन के निर्देशानुसार आम नागरिकों को जन कल्याणकारी योजनाओं से 100% लाभान्वित करने के लिए जिले के ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकायों में चयनित क्लस्टर अनुसार समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत नवीन कम्युनिटी हॉल में कांकेर में 11 फरवरी दिन सोमवार को प्रातः 8 बजे से शाम के 6 बजे तक समाधान शिविर आयोजन किया जाएगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने नगरीय क्षेत्र में आम नागरिकों से अपील की है कि समाधान शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। अब ये छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में संविधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ से देखिए, ये है कांकेर जिला और कांकेर जिलों को छत्तीसगढ़ के मैप में देखेंगे तो इस तरह है। कांकेर जिला में है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी। ये है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी। यहाँ से तांदुला नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर है मलाज कुंड की पहाड़ी। ये जो मलाज कुंड की पहाड़ी है, यहाँ से दूध नदी का उद्गम होता है। और दूध नदी में कौन से जलप्रपात है, तो मलाज कुंडम जलप्रपात है, याद रखेंगे। कांकेर जिले में है गरिया पहाड़। ये है गरिया पहाड़। और ये हमारा क्या है, रावघाट की पहाड़ी। रावघाट की पहाड़ी यह लौह अयस्क का क्षेत्र है, जहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन कर भिलाई इस्पात संयंत्र को आपूर्ति की जा रही है। तो इतने चीज़ों को आप याद रखेंगे। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।